दरक चुकी है अमेरिका की सुपर पावर वाली साख। ट्रंप को सता रहा है चुनाव में हारने का डर। चीन को घेरकर अपना किला बचाना चाहते हैं ट्रंप। कहीं ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाली कहावत तो चरितार्थ नहीं हो रही है। जिस तरह ट्रंप बार बार लगातार चीन की रट लगाए हुए हैं, उनकी बातों की अहमियत पर आंच आने लगी है, ठीक वैसे ही जैसे उनकी हुकूमत के तौर तरीके पर आंच आई है। चंद महीने बाद इसी नवंबर में अमेरिका में चुनाव होने हैं, लेकिन क्या तब तक भी अमेरिका पर कोरोना की मार थमेगी? ये बड़ा सवाल है। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप के लिए उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या ट्रंप खुद चुनाव में जो बिडेन के सामने ठहरेंगे। यही डर खुद ट्रंप को सता रहा है। उनके लिए चुनावी मुद्दा भी बन गया है चीन। Do you think them withholding information about the virus is related to them trying to undermine your re-election? No, I don't want to put any cast any dispersions. I just will tell you that China would like to see sleepy Joe Biden. They would take this country for a ride like you've never seen before. एक तीर से दो निशाने साध रहे हैं ट्रंप। जो बिडेन को चीन समर्थक बता रहे हैं ट्रंप। बिडेन को जिताने के लिए चीन ने रची है कोरोना साजिश। कम से कम ट्रंप तो यही मान रहे हैं, मगर विपक्ष पूछता है कि ऐसा मानते हुए वो अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे। जब कोरोना के खिलाफ रणनीति बनानी थी, ट्रंप भारत दौरे पर अपने स्वागत की रणनीति में जुटे थे। तब उन्हें अहमदाबाद की सड़कों पर अपने स्वागत में 70 लाख लोगों का हुजूम चाहिए था। ये वो वक्त था जब चीन में कोरोना ने कोहराम मचा रखा था। दुनिया इस दानव के बारे में जान चुकी थी, तब भी ट्रंप आंखें मूंदे रहे। उनका विपक्ष और उनके देश के एक्सपर्ट मानते हैं कि ट्रंप ने कोरोना को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। जो बिडेन पर ट्रंप के इस हमले को डेमोक्रेटिक पार्टी ने खारिज कर दिया है। ट्रंप ने अपने राजनीतिक फायदे को आगे रखा और लोगों के स्वास्थ्य को पीछे। वो चीन से कोरोना वायरस के फैलने पर बातें करने से मना करते रहे और कोरोना से जंग के मसौदे बनाने में देर करते रहे। उन्हें चीन से अपने व्यापार समझौते के बिखरने का डर था, जो वैसे भी पूरा नहीं हो सका। हालात ये है कि अमेरिका खामियाजा भुगत रहा है। ट्रंप के चीन से वाक युद्ध के बीच जो बिडेन और उनकी पार्टी से भी राष्ट्रपति का वाक युद्ध तीखा होने वाला है, क्योंकि ट्रंप जितनी बार चीन का नाम लेते हैं, उतनी बार ही जो बिडेन को आड़े हाथों लेते हैं, जैसे कि चीन और बिडेन ने मिलकर दुनिया में कोरोना फैलाया हो। लेकिन एक्सपर्ट भी मानते हैं कि ट्रंप ये सब कुछ अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कर रहे हैं। The coronavirus virus that came to New York did not come from China. It came from Europe. Okay? How can you expect that when you act 2 months after the outbreak in China, the virus was only in China, waiting for us to act? The horse had already left the barn by the time we moved. ट्रंप के आरोप प्रत्यारोप के बीच अमेरिका में हाहाकार मचा है। कोरोना के कहर की रफ्तार थोड़ी कम हुई है, लेकिन इस कहर की मार झेल रहे हैं 10,95,304 लोग। इनमें से जान गंवा चुके हैं 63,871 लोग। 63,871 लोगों के मरने का मतलब जानते हैं ना आप? कब्रिस्तान तक करा उठे हैं। हाँ, ये सच है कि अमेरिका में मीडिया स्वतंत्र है और वहां कोई भी सूचना छिपती नहीं है, लेकिन चीन ने छुपाकर भी कितना छुपाया होगा? क्या चीन में इतने लोग कोरोना की मौत मरे होंगे? अगर नहीं, तो क्या ये अमेरिका की सरासर नाकामी नहीं है कि उसके यहाँ उस चीन से भी ज्यादा लोग हताहत हुए जहां से कोरोना की उत्पत्ति हुई? कोरोना वायरस ही नहीं, एक तरह की कालिख भी है जो दुनिया के कई हुक्मरानों की इच्छा शक्ति पर दाग लगा कर जाएगी। लेकिन ट्रंप हैं कि मानते नहीं। वो कहते हैं, चीन ने अमेरिका को कभी कुछ नहीं दिया, वो मुझे दोबारा जीतते नहीं देखना चाहता। दुनिया में कोरोना का तमाशा फैलाकर चीन चुपचाप तमाशे देख रहा है। ट्रंप की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रहा है।